हे गाइस, केयरिंग एपोथेकेरी के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। जहां पर हम देखेंगे कि डॉग किस तरह से रेत्सुरी चान की जान बचाता है, क्योंकि यार रेत्सुरी चान ने एक जहरीली गोली निगल ली है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल चुका है। और अब हम आगे देखें कि डॉग इस हालात में आखिर कैसे रेस्क्यू करता है रेत्सुरी चान को। सो लेट्स बिगिन। तो चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि डॉग अपने पूरे इक्विपमेंट लेकर बैठ चुका है यहाँ पर रेत्सुरी चान की है मदद करने के लिए। वो एक ऐसा एंटीडोट बनाता है जिसके मदद से अगर कोई भी बंदा इस दवाई को अगर पी ले तो वो तुरंत ही वॉमिट कर देगा। तो ये दवाई तो स्पेशली रेत्सुरी चान के लिए ही बनाता है वो बंदा, और वो एज अ प्लान वो उसको ही पिला देता है और इमीडिएटली अपनी रेत्सुरी चान वॉमिट कर देती है। हाँ देखो, ये थोड़ा सा डिस्गस्टिंग है देखने में, मगर ये डॉक्टरों वाला काम है तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर डॉग उसकी वॉमिट में देखता है तो उसको एक गोली मिलती है। वो थोड़ी सी दवाई की गोली से मैच हो रही थी, मगर उसका शेप एक शेल की तरह दिख रहा था। जहाँ पर डॉग समझ जाता है कि ये एक पॉइजन वाली गोली है। एंड जब डॉग उस गोली को पास से देखता है तब उसको और पता चलता है कि इस गोली के ऊपर थोड़े कर्स मार्किंग है और एक एंशिएंट लैंग्वेज लिखी गई है, जिसका मतलब ये है कि कोई रेत्सुरी चान को जान से मार देने की ट्राई कर रहा था। तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये किसने किया होगा। एंड आगे हमें पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं, रेत्सुरी चान का फॉर्मर मास्टर ही था, जिसने एक ऐसी गोली बनाई होती है जो कि एक डिले इफेक्ट के तरह काम करती है। उसने रेत्सुरी चान को ये गोली पिला दी और वो चाहता था कि वो रेत्सुरी चान को मार दे जान से जहर, जब वो उसका मालिक उसके आसपास ना हो। तो भाई ये गोली एक टाइम बॉम्ब की तरह काम करती है, जहाँ पर बॉम्ब की तरह ये पॉइजन फटता है शरीर में। तो यहाँ पर ये मैलिशियस एक्टिविटी देखकर डॉग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर हमें अगले सीन में पता चलता है कि रेत्सुई चान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और उसको देखने के लिए मोने और उसकी बड़ी बहन भी आई होती है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहली बार एनकाउंटर होता है अने-सान और रेत्सुरी चान के बीच में, और यहाँ पर इमोशनल माहौल बना देती है ये छोटी सी बच्ची मोने। वो पहले से ही रोने लगती है। हाँ, जैसे कि कहावत होती है ना कि बच्चे मन के सच्चे, और वो रेत्सुरी चान को पेन में देखते हुए वो खुद ही रोने लगती है। एंड देन थोड़े ही समय में डॉग भी वहां पर आ जाता है। डॉग अपने साथ कुछ हथियार और अपनी कैंपिंग के सामान को भी लाया होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि डॉग उन दोनों को कहता है कि मुझे इस पॉइजन का एंटीडोट ढूंढने के लिए बाहर जाना होगा और मुझे इसके लिए काफी सारे इंग्रेडिएंट्स भी कलेक्ट करने होंगे। क्या तुम दोनों इस रेत्सुनी चान का ध्यान रख पाओगी? तो यहाँ पर वो दोनों ही बहनें इसके ऊपर एग्री हो जाती है और अपने सेंसे को जाने के लिए बोल देती है। अब देखो, यहाँ पर डॉग थोड़ा सा सेंटी हो जाता है और बोलता है कि देखो, मुझे काफी सारे दिन लग जाएंगे इस एंटीडोट को बनाते हुए और इसके इंग्रेडिएंट्स को भी ढूंढते हुए। अगर मीन टाइम अगर ऐसा कुछ होता है कि रेत्सुरी चान का जहर और फैल जाए तो तुम इस दवाई का यूज कर सकती हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। मगर अगर बाई चांस कुछ बुरी हालत हो जाए और रेत्सुरी चान अपनी जान गवा दे तो तुम प्लीज एटलीस्ट उसका फ्यूनरल कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रेत्सुरी चान की बॉडी ऐसे ही पड़ी रहे जब तक मैं आऊँ। और हाँ, मेरे पास ऐसा कोई डिवाइस भी नहीं होगा तो मैं तुम लोगों से कांटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर अने-सान उसके सेंसे को थोड़ा मोटिवेशन देते हुए कहती है कि अरे चिंता मत करो सेंसे, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप बस एंटीट्यूड बनाने पर काम करो। और हाँ, मुझे पता है कि रेत्सुरी चांद भी संभाल लेगी और वो आपके आने तक वेट करेगी और बहुत ही अच्छा उसका एंड्योरेंस भी है। तो यहाँ पर भाई डॉग को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वो रेत्सुरी चांद को बाय बाय बोलकर निकल जाता है अपनी जर्नी पर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डॉग पहाड़ों के बीच जंगलों के अंदर पॉइजन को नेग्लेक्ट करने के लिए अपने इंग्रेडिएंट ढूंढने में लग जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक छोटा सा मॉन्स्टर है, माना क्रिस्टल है, जिसको वो कलेक्ट करता है। एंड आखिर में एक गुफा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर उसको मिलेगा ऑक्सीजन स्पाइडर। अब देखो, इसको ऑक्सीजन स्पाइडर का असली वाला पॉइजन चाहिए था उस जहर को नेग्लेक्ट करने के लिए। सो वेल, यहाँ पर तो उसने पहले से ही ये स्पॉट डिस्कवर करके रखा हुआ होता है। अब किसे पता था कि ये काम में भी आ जाएगा। डॉग यही बोलता है और वो अपना बो भी निकाल लेता है अपने बैग में से, और वो बो निकालते हुए थोड़ा सा यार सैड फेस बना लेता है, पता नहीं क्यों, मगर इस बो के साथ डॉग का कोई ना कोई पिछला वाला कनेक्शन तो जरूर से है। वो कहता है कि हाँ, मेरी
स्किल्स थोड़ी ओल्ड हो चुकी है, मगर अब भी ये वेपन मुझे काफ़ी फ़ेमिलियर लग रहा है और बस वो अपना मैजिक करते हुए गुफ़ा के अंदर चला जाता है। जहाँ पर वो थोड़ी-सी लाइट करता है, तब उसको अंधेरे में कुछ शाइन करता हुआ दिखता है और वो थोड़ी पास जाकर देखता है, तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर थोड़े से चूहे और बैट है, जो कि स्पाइडर की जाल में बहुत ही बुरी तरीके से फँसे हुए हैं और वो अचानक से कुछ सेंस करता है और अपना तीर चला देता है और लकीली वो उसका तीर एक स्पाइडर के मुँह पर जाकर लगता है और वो और कोई नहीं, ऑब्सिडियन स्पाइडर ही था। तो यहाँ पर डॉग समय वेस्ट ना करते हुए और एक तीर चलाता है, मगर उसको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में थोड़े फ्लैशबैक आ जाते हैं, जहाँ पर वो ऐसे ही पहले स्पाइडर मारा करता था और एक दिन उसका निशाना चूक कर एक आदमी को लग जाता है, जिसके वजह से उसका खून हो जाता है। अब देखो, इसका पास्ट उसके करंट लाइफ को अफेक्ट कर रहा था, जिसके वजह से वो अच्छे तरीके से निशाना नहीं लगा पा रहा था, मगर वो अचानक से रेत्सुरी चान को याद करते हुए एक अच्छा वाला निशाना लगा ही लेता है एंड देन वो रेत्सुरी चान को बचाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। अपने पास्ट मेमोरीज को भुलाकर वो अभी करंट में थोड़ा-सा फोकस करता है और थोड़े अटैक और करता है और एक अरुमा नाम का अटैक करता है, जिसके वजह से स्पाइडर की खोपड़ी भी फूट जाती है। ये अरुमा अटैक थोड़ा-सा स्पेशल होता है, क्योंकि ये एरो जो होता है ना, वो ऐसे-वैसे घूमकर सीधा स्पाइडर की खोपड़ी में लगता है और स्पाइडर का तो भाई कचुम्बर बन जाता है थोड़े और अरोमा तीर छोड़ने के बाद। एंड देन हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइनली डॉग उसका पॉइजन कलेक्ट कर लेता है, जो कि आखिरी इंग्रेडिएंट था, और अब डॉग को बस रेत्सुरी चान के पास जाकर अपना एंटीडोट कंप्लीट करना है और रेत्सुरी को रेस्क्यू करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में हम देखते हैं कि डॉग वापस से घर आ चुका है और वो रेत्सुरी चान के लिए फाइनली एंटीडोट बना चुका है एंड देन वो नीडल वाली दवाई लेकर रेत्सुरी चान की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जहां पर हम देखते हैं कि रेत्सुरी चान की बॉडी बहुत ही ज्यादा यार वर्स कंडीशन में है। आप लोग देख ही सकते हो इस पिक्चर के अंदर। एंड देन पूरी रात गुजर जाती है, मगर तब भी रेत्सुरी चान की बॉडी ठीक ही नहीं हो रही होती, मगर अचानक से उसकी ब्रीथिंग पहले की तरह नॉर्मल होने लगती है और ये बात डॉग नोटिस कर लेता है, क्योंकि वो पूरी रात उसके बाजू में ही बैठा हुआ होता है। क्योंकि अगर हालत बिगड़ जाए तो डॉग वहां पर हो सकता है उसकी मदद करने के लिए। एंड देन फिर वो नोटिस करता है थोड़े सिम्टम्स नॉर्मल वाले, जो कि ये रिकवरी के साइंस थे। एंड डॉग फिर उसका हाथ पकड़ के उसको थोड़ा सपोर्ट देने के लिए कुछ कहता है कि भाई रेत्सुरी, तुम चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर हम रेत्सुरी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि यार उसको एक बुरा सपना आया होता है, जहाँ पर वो बहुत ही बुरी तरीके से यार पेड़ों की डाली में फंसी होती है, मगर उसको एक हाथ दिखता है रेत्सुरी चान पुकारते हुए, और वो जैसे ही हाथ उस तक पहुंचता है उसकी आंखें खुल जाती है और सीन चेंज हो जाता है और अब हमें दिखता है कि यहाँ पर सुबह हो चुकी है और रेत्सुरी पहले के कंपेयर में अब थोड़ी सी हेल्दी लग रही होती है और वो अपनी आंखें पूरी तरीके से स्ट्रेच आउट करती है और थोड़ी सी देखने का ट्राई करती है डॉग को, मगर वो डॉग को पूरी तरीके से देख नहीं पाती। वो बस लाइट को ही देख पा रही होती है, जो कि उसकी आंखों के सामने होती है। तो यहाँ पर डॉग थोड़ा सा कॉशियस हो जाता है और वो रेत्सुरी को पूछता है कि आर यू एबल टू सी क्लियरली। तो रेत्सुरी कहते हैं कि नॉट क्वाइट, बट मैं फील कर सकती हूँ कि तुम मेरे पास में खड़े हो। तो ये सुनकर भाई डॉग को भी बहुत ही अच्छा लगता है और उसको ये भी पता चल जाता है कि अब रेत्सुरी चान बोल भी सकती है, ऑल थैंक्स टू हिज ट्रीटमेंट। एंड देन फिर वो रेत्सुरी चान को एग्जामाइन करने के लिए वो उसको ठीक से बिठा देता है बेड पर और फिर उसका चेकअप करने लगता है, जहाँ पर वो कहता है कि अब रेत्सुरी चान के मसल काफी अच्छी तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, उसकी आई रिफ्लेक्ट अभी भी डल है, मगर उसके प्यूपिल अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और इसका पॉइजन भी हट चुका है। शायद से ऐसा हो सकता है कि जो मैंने एंटीडोट बनाया था उसके इंग्रेडिएंट्स ने रेत्सुरी चान के ऑप्टिक नर्व्स को इफेक्ट किया हो व्हाइल काउंटरिंग द पॉइजन एंड उसी डैमेज एरिया को फिर से रिकवर किया हो और ट्रिगर कर दिया हो। एंड देन फिर वो भाई अपना साइंटिफिक ब्ला ब्ला करते रहता है, मगर यहाँ पर रेत्सुरी की आंखों में आंसू आ जाता है, तो उसको देखकर भी डॉग घबरा जाता है और पूछता है कि रेत्सुरी चान, क्या तुम्हें और कहीं पर भी दर्द हो रहा है। तो रेत्सुरी चान ना बोलती है, मगर वो कहती है कि रेत्सुरी, क्या ये मेरा नाम है। वो बहुत ही यार इनोसेंट फेस बनाकर ये पूछती है और आप लोग देख ही सकते हो कि भाई ये कितनी लाचार गर्ल है यार, मेरे को तो अभी से दया आ रहा है इसके ऊपर। और यहाँ पर डॉग उसको रिप्लाई करता है कि सॉरी यार, मुझे तुम्हारा नाम पता नहीं था, पहले तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा नाम रेत्सुरी चान ही रख देता हूँ,
मगर तुम अब मुझे अपना एक्चुअल नाम बता सकती हो। तो यहाँ पर रेचोरी अपना नाम सोचने की ट्राई करती है मगर उसको कुछ भी याद नहीं होता अपनी पास्ट लाइफ के बारे में। एंड देन डॉग मन में ही सोचता है कि आई सपोज दिस इज व्हाट कॉल्ड रेट्रोग्रेड एमिनिया। और वो कहता है कि अगर इस केस में अगर इसको पता नहीं है इसकी याददाश्त के बारे में तो इसको ये भी नहीं पता होगा कि इसका घर कहाँ पर है। और ऊपर से एल्स ऐसे इलाके में रहते हैं दूसरे रेसिस से छुप कर जो कि बस एल्फ्स को ही पता होता है। और अब वो अपने घर भी नहीं जा पाएगी। और वो कहता है कि जरूर कुछ ना कुछ रास्ता होगा ही रेसोरी चान को सेफली घर पहुंचाने का। एंड देन यहाँ पर रेसोरी चान टूटी आवाज में कुछ बोलने की ट्राई करती है। एंड देन वो क्यूट फेस बनाकर टूटी आवाज में बोलती है थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी न्यू लाइफ। और भाई ये पैनल बहुत ही ज्यादा क्यूट है। आप देखो बस रेसोरी चान के फेस को देखो और कुछ मत देखना। दूसरी तरफ यहाँ पर डॉग शॉक होता है और वो दूसरे ही पल यही सोचता है कि हाँ रेसोरी चांद ठीक कह रही है, मैं क्यों ही इतना ज्यादा पैसिमिस्टिक हो रहा हूँ। और वो रेसोरी चांद को बोलता है कि रेसोरी चांद फ्रॉम नाउ ऑन यू विल बी फाइन बिकॉज आई मेक श्योर टू फुल्ली हील यू। एंड भाई ये वर्ड सुनकर लिटरली यार अपनी रेसोरी बहुत ही क्यूट वाली स्माइल फिर से दे देती है जिसको देखकर यार मेरा दिल तो चकनाचूर हो गया कि भाई ऐसी लड़की के साथ आखिर ऐसा अत्याचार खराब वाला अत्याचार कौन कर सकता है बे। अब देखो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 का एंड हो जाता है और जैसे ही अब आगे वाले चैप्टर रिलीज हो गए तब हम फिर से एक और नई वीडियो इसके ऊपर लाएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और हाँ सब्सक्राइब कर लो यार अगर अभी तक नहीं किया है तो। और हाँ लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ये अमेजिंग स्टोरी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।